मैं शिवमोहन सोलंकी अपने YouTube चैनल लॉ टेस्टिंग में आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के कुछ प्रावधानों के ऊपर चर्चा करूंगा। इससे पहले कि मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाऊं, मैं आपसे ये निवेदन करूंगा, यदि आपको मेरा लेक्चर समझ में आता है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और यदि कोई कमी लगन समझ में आती है तो इस पर कमेंट करें, और अगर अच्छाई समझ में आती है तो भी कमेंट करें। यानी कि ऑल द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कमेंट आर इनवाइटेड बाय दिस चैनल। सो प्लीज़ कमेंट, लाइक एंड शेयर। तो आज मैं आपको उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्रावधान के ऊपर चर्चा करूँगा। आज मैं आपको बताऊँगा कि नगर पालिका अधिनियम में कुछ मकान या भूमि ऐसे हैं जो कि जिन पर नगर पालिका के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता है। उन भवन और मकानों की जो लिस्ट है वो उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के सेक्शन 29 का में बताई गई है। इसमें बताया गया है कि भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर जो कि नगर पालिका की सीमा के अंतर्गत हैं उन पर टैक्स लगाया जाएगा। लेकिन ये बताया गया है कि नीचे जो बताई गई जो लिस्ट है उन लिस्ट में जो भवन है उनको छोड़कर तो कौन सी भवन है जिन 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 पर जो है टैक्स नहीं लगाया जाएगा। तो नंबर 1 है कि मृतक के निस्तारण से संबंधित प्रयोजन के लिए जो एक्सक्लूसिवली जो है प्रयुक्त भवन या भूमि है। यहाँ पर कहने का मतलब है कि जहाँ पर डेड बॉडी का डिस्पोजल होता है, लेकिन केवल डेड बॉडी का डिस्पोजल होता है, यानी वहाँ पर जो भवन या भूमि है उस पर कोई अन्य तरीके का काम ना हो रहा हो। अगर वो एक्सक्लूसिवली यानी कि अनन्य रूप से भवन या भूमि के डिस्पोजल में प्रयुक्त हो रही है तो वो टैक्स फ्री मानी जाएगी। दूसरी है कि ऐसी ज़मीनें जो सार्वजनिक पूजा या धर्मार्थ प्रयोजन या अनुसंधान के या विकास के जो कि सरकारी सहायता प्राप्त संस्थान है, यानी कृषि क्षेत्र उद्यान है, यानी सरकारी सहायता या गैर सरकारी सहायता प्राप्त जो है शैक्षणिक संस्थान है, के खेल के मैदान है, क्रीड़ा स्टेडियम है, इन पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। भवन जिसका अनन्य रूप से विद्यालय या इंटरमीडिएट कॉलेज के रूप में प्रयोग किया जाता है, चाहे वो राज्य सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त हो या ना मान्यता प्राप्त हो। प्राचीन स्मारक परिरक्षण अधिनियम 1904 में यथा परिभाषित प्राचीन स्मारक जो किसी ऐसे स्मारक के संबंध में राज्य सरकार के किसी निर्देश के अध्याधीन हो। भारत संघ में निहित भवन और भूमि सिवाय वहाँ के जहाँ भारत के संविधान के अनुच्छेद 285 के खंड 2 के बंद लागू हों। किसी स्वामी द्वारा अध्यासित ऐसे आवासिक भवन जो 30 वर्ग मीटर के माप वाले या 15 वर्ग मीटर तक के कारपेट क्षेत्रफल वाले भूखंड पर निर्मित हो, परंतु उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पालिका सीमा के अंतर्गत कोई अन्य भवन न हो। भवन स्वामी द्वारा अध्यासित आवासिक भवन जो ऐसे क्षेत्र में स्थित हैं जिन्हें 5 वर्ष के भीतर नगर पालिका परिषद की सीमा के भीतर सम्मिलित कर दिया गया हो, या जहां उस क्षेत्र में सड़क, पेयजल और मार्ग प्रकाश की सुविधा उपलब्ध करा दी गई हो, या इनमें से जो भी पहले हो। तो ये जो भवन है या फिर जो भूमि है इन पर नगर पालिका के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता है। तो आज हमने ये जाना कि कौन से नगर पालिका में ज़मीनें हैं, मकान हैं जो कि नगर पालिका उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1916 के द्वारा टैक्स नहीं लगाया जाता है, यानी टैक्स रहित मकान और ज़मीनों के बारे में हमने आज चर्चा की। आप जब इस टैक्स रहित मकान या भूमि के संदर्भ में जो हमने आज आपको बताया है, यदि आपको एक बार में नहीं समझ में आता है तो इसको पॉज करें, फिर धीमे से याद कर लें। एक बार नहीं समझ में आता है 2 बार में समझें। लेकिन ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि उत्तर प्रदेश
में जो उच्चतर न्यायिक सेवा में का ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है और अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यदि आप इसको कायदे से तैयार कर लेंगे तो ये आपके भविष्य में जो है न्यायिक सेवा की परीक्षा में ये काम आएगा। आपको उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम के अन्य प्रावधानों के ऊपर मैं अपने आने वाली लेक्चर सीरीज में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।